हेलो हाय। तो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आप सभी को राधे राधे। और आज का जैसा आपने थंबनेल देखा होगा कि आज मैं अपनी पूरी स्टोरी शेयर करूंगा जो कि क्लास 12 से लेकर और अभी तक मेरी 3 ईयर की नीट प्रिपरेशन तक की स्टोरी है। तो इस स्टोरी में मैं जो एक नीट एस्पायरेंट्स की लाइफ में जो स्ट्रगल होता है, जो एक उसे लोनलीनेस लगती है, एक अकेलापन लगता है कि केवल मैं ही ऐसी तैयारी कर रहा हूँ और सभी लोग आसपास खेल कूद रहे हैं और मैं यहाँ अकेला रूम में बैठा पढ़ रहा हूँ। कई सारे थॉट्स ऐसे आते हैं दिमाग में, जैसे अगर पढ़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, इस टीचर से पढ़ रहा हूँ और कोई दूसरा इस टीचर से पढ़ रहा है तो नहीं, ये टीचर बेस्ट है, इस टीचर से पढ़ लेता, ये नोट्स ले लेता, ये कोचिंग ज्वाइन कर लेता या ये टेस्ट सीरीज ले लेता। बहुत सारे ख्याल, एक ख्यालों का महल नीट एस्पायरेंट्स के दिमाग में चलता रहता है और वो किसी एक के नहीं कि कोई टॉपर है तो उसके में नहीं, सभी में चलता है। इट इज कॉमन फॉर ऑल। यानी जो नीट फोबिया है वो सबके लिए, जो पूरा उसका बैकग्राउंड है वो सबके लिए एक जैसा है। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता, कोई एस्पायरेंट से नहीं कहेगा कि वो जब नीट की प्रिपरेशन कर रहा था तो वो 100% श्योर था कि उसका सिलेक्शन होगा। उसका सिलेक्शन, समझ रहे हैं ना, उसका सिलेक्शन होगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। सबको कुछ ना कुछ सस्पेंस रहता है और कुछ ना कुछ कमी लगती रहती है कि होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी एक स्टोरी आपको शेयर कर रहा हूं और स्टोरी से आपको थोड़ा मोटिवेशन भी आएगा कि इन सब ख्यालों को हम समझें कि ये कॉमन है, ये नॉर्मल है। दीज आर द नॉर्मल क्वेश्चंस दैट अराइजेस इन आवर माइंड, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज थॉट्स आर एसोसिएटेड ओनली with the thought of your need, not these thoughts are not yours। मतलब ये जो थॉट्स हैं तुम्हारे नहीं हैं, ये जो तुम्हारे अंदर पहले से ख्याल आया है कि वी हैव टू क्रैक नीट, आई हैव टू क्रैक नीट, आई हैव टू गेट एडमिशन इनटू एमबीबीएस कोर्स, इससे रिलेटेड है। जो एक ऑरा बना दिया गया है एमबीबीएस का कि नीट की प्रिपरेशन करना है तो ये बड़ी कोचिंग ज्वाइन करना है, ऐसे पढ़ना है, 18 आवर्स पढ़ना है, 16 आवर्स पढ़ना है, ये टेस्ट सीरीज देना है, ये सब। तो ये सब मुझे भी, मैंने यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से देखा, एनालाइज किया और फिर नीट प्रिपरेशन तैयार की। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं अपनी डायरेक्ट स्टोरी पर आता हूँ। आप लोग समझ गए होंगे कि इस वीडियो का जिस्ट क्या है, समरी क्या है। तो मैं 12th में था, मैं एक हॉस्टल वाले स्कूल से पढ़ा हूँ, 6 to 12। एक जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय करके हर डिस्ट्रिक्ट में होता है विद्यालय, स्कूल, वहाँ से मैंने अपना 12th और 10th पास किया। तो मैं 12th में था तो मैंने ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश की, लेकिन चूंकि क्लासेज मैं नहीं छोड़ता था, जो रेगुलर क्लासेज क्लास 12th की चलती थी, 11th की चलती थी, 11th से मैंने बैच ले लिया था, चूंकि अलग सर का, जैसे कोई बच्चा नीट की प्रिपरेशन में कूदेगा, अब तो थोड़ा डाउन नहीं कहेंगे, लेकिन जब वो कोरोना वाला टाइम था, कोविड वाला, वो 2023 में मैंने 12th पास आउट किया, तो उस समय अलग सर का एक बहुत बड़ा क्रेज था। जो नॉर्मल बच्चे रहते हैं, मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली, उसमें बहुत बड़ा क्रेज, और थोड़ा नीचे वाले बहुत बड़ा क्रेज अलग सर का था, उनके पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म का था। तो मैं भी जैसे आया तो मैंने वीडियो देखना शुरू किया कि नीट की प्रिपरेशन कैसी की जाएगी, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या बुक्स चाहिए। तो मैंने पीडब्ल्यू का अर्जुना 2.2 बैच ले लिया। अच्छे अच्छे टीचर्स थे उसमें, समाप्ति मैम थी, और फिर यमार सर अर्जुना 1.0 में थे, तो मैं वो लेक्चर यमार सर वाले करता था, और बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स उसमें मुझे मिले। लेकिन क्या हुआ कि मैं 12th भी वहाँ पढ़ रहा था, 11 12th, तो मैं क्लासेस रेगुलर करता था, तो इससे मैं लेक्चर्स पूरे नहीं कर पाया। तो किसी तरह मैंने थोड़ा बहुत करके एक ओवरव्यू नीट का
उन ऑनलाइन कोर्स से मेरा मिला 11-12 वाला, एक ओवर भी मिला, पूरा नहीं कर पाया सिलेबस में। वहाँ ऑनलाइन अगर कर लेता तो शायद जो ड्रॉप लगे वो न लगते, अब कह नहीं सकते, लेकिन नहीं पूरा किया, नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि अब मैं 11-12 मतलब 12th पर लास्ट में मैंने सोचा 3-4 महीने में पूरा फोकस कर देता हूँ और बोर्ड को एक अच्छी तरह से एक अच्छे परसेंट के साथ, क्योंकि जो अपनी सोसाइटी है उसमें आप लोग जानते हैं कि बोर्ड्स, कोई अगर बोर्ड में अच्छा कर ले, नीट में न करे, या नीट में कर ले बोर्ड में, तब भी ताना मारने वाले आ जाएंगे कि नीट में तो उतना मार दिया और बोर्ड में यहाँ देखो लटक गया। तो मैंने सोचा बोर्ड को भी अच्छी तरह से तैयार करते हैं, और बोर्ड की तैयारी मैंने स्टार्ट की, अच्छे से किया। तो उसमें मेरे 94% के आसपास एक अच्छा परसेंटेज सीबीएसई बोर्ड से था तो आए। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन करूं या ऑफलाइन। फिर कई सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव सबसे बात करने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि आई हैव टू गो टू कोटा, मुझे कोटा जाना चाहिए। जैसा कि सबसे सुनने को मिला, तो मैंने सोचा कि शायद कोटा इज द बेस्ट प्लेस एंड सो कॉल्ड कोचिंग हब और फैक्ट्री जो आप कह सकते हैं वो। तो मैं वहाँ गया, फिर मैंने एलन में एडमिशन लिया और 2024 में मैंने एक 1 ईयर अपना प्रिपरेशन किया। और 1 ईयर प्रिपरेशन के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि नीट 2024 में जो सुनामी आई, जो कुछ भी बैकग्राउंड में हुआ, पेपर लीक या ये वो कोर्ट केस, उसके बाद जैसा कि लगा कि अब आई हैव टू एंड दिस जर्नी, क्योंकि मेरा स्कोर 638 था और रैंक 36,000 या 37,000 के आसपास थी, और मैं यूपी स्टेट से हूँ, तो यहाँ 25,000 वही ऑल इंडिया कोटा के बराबर की कट ऑफ रहती है। तो मुझे कॉलेज नहीं मिला। फिर बहुत ज़्यादा मैं ब्रोक हो गया, टूट गया, और एक सो कॉल्ड डिप्रेशन जिसे कहते हैं वो तो नहीं, लेकिन हाँ एक झटका सा लगा। फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया वहीं एलन में। तो इस बार मैंने जो गलतियां रह गई थी उनको पूरा किया, बायो पर ज़्यादा फोकस किया, और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, बायो की एनसीईआरटी को मैंने पूरा रट डाला, कंठस्थ कर डाला। और फिजिक्स थोड़ा मेरा वीक ही समझिए आप था, लेकिन उसमें भी मैंने जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर है और मॉडर्न फिजिक्स है, इजी चैप्टर्स हैं, इस पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखा, क्योंकि इनका वेटेज पूरा मिलाकर लगभग 12-15 क्वेश्चन रहता है। तो मैंने सोचा कि ये मैं कवर कर लेता हूँ और जो है उसका कर लूँगा। तो अगर 140+ 130+ भी आ जाएंगे तब भी एक डिसेंट स्कोर, क्योंकि इतना फ्लैक्चुएशन या इन्फ्लेशन नहीं होगा कि 634 या 650 पर भी कॉलेज में सस्पेंस हो। तैयारी की, फिर नीट 2025 का पेपर आया, मैंने वहीं कोटा से अपना पेपर दिया था। तो अब मैं बताऊंगा कि पेपर के एक दिन पहले क्या क्या हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था कि पेपर कैसा आएगा, कैसा किया जाएगा, होगा नहीं होगा। मैंने पहले जो बताया था कि सबके मन में आता है कि होगा या नहीं होगा। तो मैंने कुछ मोटिवेशन वीडियोस देखे सोने से पहले, सभी ने ये बताया कि आप कर्म करें, फल की चिंता ना करें। मतलब वी हैव टू वर्क फॉर द टारगेट और फॉर द एम, बट वी हैव नॉट टू थिंक अबाउट द रिजल्ट। क्योंकि जब हम रिजल्ट की सोचते हैं, यानी परिणाम की जब हम सोचते हैं, तो जो हमारी वर्किंग इफिशियंसी है वो डिक्रीज हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो इसलिए मैंने पूरी तरह से उसको वीडियोज के सहारे और उससे अपने आप को थोड़ा कूल किया, और वो देखकर मैंने अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने रहते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, और जो प्री एसेंशियल होते हैं, प्री रिक्विसाइट चीज़ें होती हैं वो सारी रेडी कर ली, और फिर अपने आप को तैयार किया कि वी हैव टू फेस द लार्जेस्ट, और दो इतना बड़ा ऑरा है जो नीट पेपर का, वो देना है।
तो फिर नीट का डे आया। मैं टाइमली बहुत पहले पहुंच गया था, वही 11 बजे 10:30 बजे के आसपास में सेंटर पहुंच गया। फिर वहाँ वही लाइन लगती है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं बाहर, वो जो वेरिफिकेशन होता है, ऑनलाइन चेकिंग वोकिंग होती है, वो सब करने के बाद हम लोग पहुंच गए टाइमली। और फिर पेपर आया। अब पेपर का बता रहा हूँ मैं। पेपर आया तो मैंने सबसे पहले एक बार पेपर को देखा, तो बायो तो मुझे ठीक लगी, क्योंकि मैं पहले बायो करता हूँ, फिर केम और फिर फिजिक्स करता हूँ। तो बायो देखा तो बायो ठीक ठाक थी, लेकिन थोड़ा लग रहा था कि डीपली क्वेश्चन को निकाला गया है एनसीईआरटी से, पिक किया गया। लेकिन कुछ और जो एक पैटर्न रहता है बायो का, कि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मॉडिफाई करके दिया जाता था। अभी जो 23, 22, 21 में 20 था, 19 तक 5-6 साल से जो एक पैटर्न बना हुआ था कि उसको मॉडिफाई कर दिया जाता, उसी के आसपास की लाइन को उठाकर दे दिया जाता। लेकिन इस बार वो पैटर्न डिक्रीज होता मिला, मतलब इस तरह के 10 से 12 क्वेश्चन मिले जिसमें मॉडिफिकेशन ऑफ पीआईक्यूज देखने को मिला, और सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल डीपली एक्सट्रैक्टेड थे एनसीईआरटी से। एक आपने वो देखा ही होगा, रामदेव मिश्रा सर वाला जो क्वेश्चन आया, एक फिग एंड वास्प वाला क्वेश्चन आया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन उसमें मिले। तो बायो तो ठीक ठाक मैंने कर लिया, लगभग 1 आवर 15 मिनट में मैंने बायो कंप्लीट करके ओएमआर में फिल कर दिया। फिर मैंने केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री भी लेंदी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ट्रिकी और थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड, और एक दो क्वेश्चन, एक तो बाहर का था जो आइसोमर वाला था, जेई एडवांस या मेंस उसी के आधा, वो मैंने छोड़ दिया था। इस तरह के क्वेश्चंस उसमें थे। तो केमिस्ट्री भी होगा। लेकिन जब मैं फिजिक्स पर पहुंचा तो मैंने 2-3 क्वेश्चन देखे थे, मुझे लगा था हाँ हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया फिजिक्स का पेपर, मेरे पास 45 मिनट्स बचे थे लास्ट के, तो मैंने सोचा कि इसमें मैं जब वो करता था, मॉक टेस्ट करता था, वही 1 घंटा मेरे पास फिजिक्स का बचता था, तो उसमें 30 क्वेश्चन तक मैं करता था, कभी 35-30। इसे मैं पूरा तो भाई नहीं कर पाता था, क्योंकि फिजिक्स मेरी वीक है और मैं थोड़ा स्लो लर्नर हूँ, मतलब स्लो करता हूँ पेपर। तो मैं मेन फोकस मेरा बायो और केम पर रहता था, कि मैं बायो और केम अगर अच्छी तरह से कर लूंगा और फिजिक्स में 140+ मेरा आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। मैं गया तो मैं ढूंढना शुरू किया पेपर में, लगातार 8-10 क्वेश्चन जो मैंने कभी देखे ही नहीं थे, इस तरह के फिजिक्स के क्वेश्चन मिले। फिर मुझे मॉडर्न फिजिक्स जो मैंने कहा था मैंने तैयारी की थी, वहां गया तो मुझे लॉजिक गेट वाला भी थोड़ा लिटिल बिट टफ क्वेश्चन मिला, लेकिन मैंने उसे सॉल्व किया। फिर इसी तरह जो क्वेश्चंस मुझे इजी लगते गए, तो मैंने इस तरह के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पाया। उसके बाद मैंने सारा पेपर देखा तो नहीं लगा कि होगा, और तब तक बिल्कुल टाइम करीब था। तो मैंने वही 15-20 क्वेश्चन किए, 17-18 मेरे सही हुए, और फिर और इधर बायो और केम मेरा अच्छा हुआ था। फिर मैं बाहर निकला तो मैंने सोचा कि सिलेक्शन तो अब नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स तो सारा छूट ही गया है आधे से ज़्यादा, तो इसमें कहाँ सिलेक्शन होगा। फिर मैं शाम को आया, सर बहुत तेज दर्द कर रहा था, क्योंकि 3 साल दिए थे, और फिर फिजिक्स का पेपर इस तरह देखा तो मुझे लगा शायद मेरी तैयारी उस लेवल की नहीं थी, इसलिए इस बार फिर नहीं होगा। फिर मैंने यूट्यूब खोला और उसमें बीएम सर का देखा, अलग पांडे सर का देखा, अनअकैडमी, मोशन, जितने भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, वो सब बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा नीट हिस्ट्री का टफेस्ट पेपर आया है। तब मैं भी देखने लगा, बहुत सारे देखे तो सब बता रहे थे कि 120, 130 जो फिजिक्स में लाया है वो उसने बहुत ज़्यादा तैयारी की थी। तो मुझे लगा हो सकता है शायद, और कट ऑफ फिर देखी तो कोई 500+ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मेरा हो जाएगा। लेकिन फिर फाइनली रिजल्ट आया, और मेरा स्कोर जैसा कि मैंने बताया भी है पिछली वीडियोज में, और मेरे उस अबाउट सेक्शन में लिखा भी है, बहुत अच्छा स्कोर नहीं, लेकिन हाँ एक डिसेंट जीएमसी जो है, मैं यूपी स्टेट से हूँ तो यहाँ मुझे मिल जाएगा। तो जो इस पूरी स्टोरी से मुझे देखने को मिला कि अगर मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंस में होता, थोड़ा और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन कर रहा होता, और मैं केवल ये सोचता कि मुझे पढ़ना है और सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। लेकिन ये थॉट जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो जल्दी आता नहीं है। थॉट ये आता है होगा या नहीं, नहीं वाला ज़्यादा
प्रबल रहता है, ज़्यादा डोमिनेंट थॉट आता है, निगेटिव की तरह हम ज़्यादा भागते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा मेडिटेशन करें, योगा करें, प्राणायाम करें और थोड़ा एक अच्छे माइंडसेट और पॉजिटिव एटीट्यूड की तरह साथ अगर आगे बढ़ें तो शायद जो मेरा स्कोर था वो और बढ़ सकता था। लेकिन मैं आप लोगों को एडवाइस दे रहा हूं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो इससे मानेंगे कि हाँ किसी ने नीट क्रैक किया है तो कुछ बता रहा है, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम भी आ रहे हैं तब भी आपको पॉजिटिव लेना है उसे, और ज्यादा प्रयास करना है। तो अब ज्यादा इलाबोरेट नहीं करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। और फिर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि और क्या वीडियोज बना सकता हूं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और आप इससे जो सीख सकते हैं वो सीखने का प्रयास कीजिएगा। और तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। आप सभी लोग पढ़ते रहें और आसपास एक पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव माहौल बनाकर रखें और हार्ड वर्क करते रहें। और थैंक्स फॉर वाचिंग। राधे राधे। आप सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल पर अगर आप नए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। राधे राधे।